दोनों मेहमानों से, हुज़ैफा रहमान साहब से भी और राना आतिफ साहब से भी मैं कायरा साहब से इस बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। कायरा साहब, सिंपल और एक बड़ा मुख्तसर सा सवाल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं, बारहा ये बात कर रहे हैं कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो इत्तेहाद में रहते हुए ये उल्टी गिनती क्यों कर मुमकिन है? अब ये सवाल का जवाब मुझे कायरा साहब से लेना है, लेकिन कायरा साहब का मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू है, मैं उनके बाद वापस आती हूँ। ज़ैफ़र, अच्छा कायरा साहब, आप मेरा सवाल सुन सके? जी जी, मैं सुन सका। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि अगर हुकूमत का बैठा हुआ एक बहुत ताकतवर वजीर ये बात कहे कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, वजीर आजम साहब 18-18 घंटे काम करके भी कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे, सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या गिना जाएगा? अब तो हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं, हम तो चलो सियासी तौर पे ये बात कर रहे थे कि अगर हमारा इलेक्शन हमसे छीना गया, हमारा मैंडेट हमसे छीना गया, तो फिर हमारे पास रास्ता कोई नहीं रहेगा कि हम उस रास्ते पे चल पड़े जिससे हुकूमत जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। ये हमने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन बहरहाल ये कोशिश थी, लेकिन अब तो हुकूमत के वज़रा कहने शुरू हो गए। सर वो तो ठीक है, लेकिन जिस ताकतवर शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 दिन बाद एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, वो ये बात भी कर रहे हैं। इस बात के बाद निज़ाम कोलैप्स भी कर चुका है और वो जा भी नहीं रहे। अल्लाह ना करे, हम कब कह रहे हैं जाएं। तो उल्टी गिनती से क्या मतलब है? उल्टी गिनती ऐसे ही होती है जी कि आपकी हुकूमत नहीं चल पाएगी, आप पहले जैसे हालत में हैं, और अगर आप हमारे साथ यही सलूक करते हैं तो उल्टी गिनती से मुराद ये नहीं था कि हम साथ छोड़ रहे हैं। कंडीशनल बात थी ना पूरी, या तो पूरा सवाल रखिए ना कि उन्होंने ये किस तनाजुर में कहा कि अगर हमसे इलेक्शन छीना गया तो हम हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे, हुकूमत की उल्टी गिनती। तो ये सियासी जलसों में बिल्कुल बातें होती है, क्यों नहीं की जाती हैं, और हमें अपने मैंडेट का बहरहाल एहतराम कराना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत परफेक्ट, आपने बड़ी अच्छी बड़ा एक क्लियर स्टेटमेंट दे दिया है। हुज़ैफा रहमान साहब, तो अब तो मेरा ख्याल है PMLN को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लगा हुआ था, परेशान थे, हो सकता है कि जी पीपल्स पार्टी अपनी सीटें लेके अलग हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरे जिन ताकतवर शख्सियत की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब की, वो भी कह चुके हैं निज़ाम गिर गया, तो अब रावी चैनी चैन लिख रहा है। मेहरबानी आपकी, मैं बिल्कुल आपके तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू पे आऊँगा। कायरा साहब बहुत हमारे सीनियर हैं, बड़े सीजन पॉलिटिशियन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और मैं भी अभी किसी शो से उठकर आया हूँ, मैंने वहाँ यही बात की कि चेयरमैन बिलावल जो है, ज़ाहिर है उनका बड़ा सियासी कद है, बहुत बड़े नाना, एक पाकिस्तान की जो है पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लेगेसी को उन्होंने ज़ाहिर कैरी किया हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो जो भी बात करते हैं तो लामहला उस बात का बड़ा मतलब होता है और बड़ी अहमियत होती है, लेकिन सियासी जलसों में ज़ाहिर है जो उन्हें तकारीर की, वो ज़ाहिर एक अलहदा मोड होता है, और आप जब अपने वोटर को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, लामहला आपने हुकूमत पे तनकीद ही करनी है। अगर हम पर तनकीद बिलावल साहब नहीं करेंगे, नहीं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा क्या खाएगा, बिलावल साहब हुकूमत पे तनकीद नहीं करेंगे तो वोट जो उन्होंने मांगने हैं तो किस पे करेंगे तनकीद। तो ये मैं कमरुज़्ज़मान कायरा की बात से सहमत भी हूँ, और कायरा साहब ने बिल्कुल, वो कहते हैं समंदर को कूजे में बंद किया। लेकिन मैं दूसरा, आपने सवाल क्या किया था मुझसे? नहीं, सवाल मैंने यही किया था कि अब तो सुकून है ना, मतलब अब चैन ही चैन रावी लिख रहा है, मतलब कोई डर नहीं है। नहीं, मैं इसमें थोड़ी बात करूं। एक तो बात यह है कि ना ही किसी वजीर के बयान से हुकूमत ख़त्म होती है, और ना मैं समझता हूं वजीर समेत किसी के भी बयान से हुकूमत 5 साल के लिए मुस्तहकम हो जाती है। हुकूमत आईनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, अगर उसके पास जो मौजूदा असम्बली है इसमें 169 का नंबर चाहिए, 169 का नंबर है, तो हुकूमत सिक्योर है। और उससे भी बढ़कर अगर हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, क्योंकि हम सब सियासतदान हैं, और सियासत का बेसिक असूल है कि ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। नकवी साहब ने अगर पहले बात की थी तो मैं समझता हूँ उससे हुकूमत कहीं नहीं जा रही थी, और अगर नकवी साहब ने अब बात की है तो इससे ये नहीं है कि हुकूमत को बिल्कुल कोई NOC मिल गया। हमारी हुकूमत को, नकवी साहब की वजारत को अगर कोई NOC है वो आवाम दे सकते हैं, और हमारी कारकर्दगी दे सकती है। हमें उसी पर फोकस रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, पहले हमें ये समझना चाहिए कि शायद कोई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज गई है, और ना ये सोचना चाहिए कि हम ख्वाब और खरगोश की नींद सो जाएं कि जब एक बयान आ गया, अगर डिलीवरी होगी, कारकर्दगी होगी, तो लामहला कोई आपको हुकूमत से बाहर नहीं कर सकता।
عوام آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. سر یہی بات تو سندھ حکومت کے لیے، یہ بات کے تو پی کے آپ کے کی لیے. بالکل درست ہے، بات تو آپ کی بالکل درست ہے، لیکن کیا میں اچھا چلیں میں اس پہ بعد میں بات کرتی ہوں. ذرا رانا عاطف صاحب کو بھی میں شامل گفتگو کرتی ہوں. رانا عاطف صاحب، ان کے اپنی کیبنٹ کے ایک مضبوط ترین، خود طاقتور ترین منسٹر کہہ رہے ہیں کائرہ صاحب، وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا، نظام نہیں چل رہا، نظام ایسے آگے نہیں. رانا عاطف صاحب سے میں بات کری ہوں. سر رانا عاطف صاحب آواز آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے جی. تو جو طاقتور وزیر کا بار بار بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نظام کولیپس کر گیا. اسی طرح 10 سال بھی کام چلتا رہے تو بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پھر پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں 47 کی حکومت، دھاندلی کی حکومت، یعنی ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن حکومت نہیں چل رہی، لیکن حکومت تبدیل بھی نہیں ہوگی. ذرا یہ دو جو باتیں ہیں ان کو ملا کے بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ مجھے بھی سمجھ میں آئے اور دیکھنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی. دیکھیں یہ تو ایک بالکل ایک مذاق ہی بنا ہوا ہے. جی آپ پاس ہیں لیکن آپ مطلب کہ یہ اس کا میں کیا لاجیکل جواب دے سکتا ہوں کہ نظام، اچھا میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ کون سا نظام فیل ہوا ہے؟ نظام تھا کون سا جو فیل ہوا ہے؟ دیکھیں نا، اگر آپ کسی چیز کے لیے انرول ہی نہیں ہو تو آپ فیل کیسے ہوں گے؟ نظام کون سا تھا؟ دیکھیں یہ جو بار بار بات کرتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم کی، یہ مجھے بات بتائیں. دیکھیں ہائیبرڈ سسٹم سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں دنیا میں یا ڈیموکریسی ہوتی ہے یا ڈیموکریسی کا الٹ ہوتا ہے. ہائیبرڈ سسٹم تو کوئی سسٹم نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جس دن سے ایک کیبنٹ کے وزیر نے یہ آ کے کہہ دیا کہ یہ جو سارا نظام ہے یہ فیل ہو چکا ہے، ایک اس کے بعد ان کی جو سب سے بڑی حلیف جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، درجنوں دفعہ یہ کہہ دیا ہے، ان کے سارے سینئر لیڈرشپ نے کہہ دیا کہ آپ لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں، آپ کے پاس عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، آپ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا تھا. وہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں نظام تو 8 فروری 2024 کو ہی فیل ہو گیا تھا. وہ فیل اس لیے ہوا تھا کہ جس نظام کے تحت لوگوں نے اپنے نمائندے منتخب کیے تھے اس نظام میں لوگوں نے پی ایم ایل این کو بری طرح مسترد کر دیا تھا اور 17 سیٹیں ان کو نیشنل اسمبلی کی پورے پاکستان سے دی تھی. لیکن وہ پھر دیکھیں حسن کرشمہ ساز ہے کہ یہ لوگ پھر سمپل میجورٹی بھی آج کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو دنیا میں اس سے بڑی کمپاؤنڈنگ نہیں ہوئی ہوئے گی جو نون لیگ نے اپنی، دیکھیں اور کسی چیز میں گروتھ ہوئی نہ ہوئی ہو، باقی کسی چیز میں گروتھ نہیں ہوئی، باقی ہر چیز ڈکلائن پہ گئی ہے، شرنک کی ہے، لیکن نون لیگ کی سیٹیں 17 سے غالباً آ رہا اب کتنی ہیں، میں 130-135 انہوں نے کر لی ہیں اور ساری کی ساری ان آرگینک ہیں. سو اس لیے نظام تو دیکھیں، نظام تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو جسے فیل ہونا تھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.